तो स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। एंड आज की जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खास होने वाली है। चलिए आइए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई हैं, जितने भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले समझेंगे तब बाद में सब कुछ करना। पहले आइए हम लोग वो टॉपिक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ये जो आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का कंसेप्ट है। और यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ब्लैक बॉडी आखिर है क्या, वो से उससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के पास। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या भैया, तो स्टीफन और बोल्ट्जमान दो लोग हैं भैया। कौन कौन है? एक दो वैज्ञानिक है, दो साइंटिस्ट है यहाँ पे। एक आपका जोसेफ स्टीफन और एक आपका लॉडविग बोल्ट्जमान है। दो लोग यहाँ पे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, देखिए भाई, आपका जोसेफ स्टीफन ने इसको ही खोज किया था। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर आपका जो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहलाता है। तो क्या कहा था उन्होंने, क्या खोजा था, इन सभी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बोल्ट्जमान ने आपका 1879 ईस्वी में 1879 में इसका डिस्कवर किया था, खोज किया था। लेकिन भैया, और ये लॉडविग बोल्ट्जमान ने सिर्फ 1884 में सिर्फ इसे प्रूव किया था जो आपके जोसेफ स्टीफन ने बताया था। उसको सिर्फ इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया था। और बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके कहाँ के थे? ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और ये भाई इनका नहीं लिखे हैं क्या? इनको नहीं है, ठीक है, ये कहीं के होंगे ना। हाँ जी, चलिए। तो ये आपके कहाँ के थे? ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई भी बॉडी को, कोई भी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, रेडिएशन इमिट होता है उसमें से, तो वो क्या होता है? टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। यही कहा था, कौन कहा था? बोल्ट्जमान ने। स्टीफन ने कहा कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ बताता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी जितना हीट रेडिएशन इमिट करती है वो उसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो टेम्परेचर होती है, क्या होती है, जो हीट रेडिएशन इमिट होती है, जो आपका हीट हीट रेडिएशन इमिट होती है, वो होती है आपका, क्या होती है आपका, क्या होती है भैया, जो एनर्जी होती है ई, वो क्या होती है? टी के पावर प्रोपोर्शनल होती है टी के पावर फोर्थ के। ठीक है, कौन बताए भैया? जोसेफ स्टीफन ने कहा था प्रोपोर्शनल होती है टी के पावर फोर्थ ने। अब इतना बताया और फिर यहाँ पे हो क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके आगे भैया मैथमेटिकली इन्होंने प्रूव नहीं किया, तो आपके लॉडविग बोल्ट्जमान आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लॉडविग बोल्ट्जमान ने थर्मोडायनेमिक्स और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का यूज करके, किसका भैया? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और आपका मैक्सवेल के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उसका यूज करके भैया इसको प्रूव किया था। और उन्होंने क्या प्रूव किया? ई इक्वल टू ई इक्वल टू ई इक्वल टू आपका सिग्मा टी के पावर फोर। ये आपका उन्होंने भैया कौन किया? लॉडविग बोल्ट्जमान ने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया। तो ये आप, यही आपका हुआ। और जहाँ वेयर वेयर जहाँ भैया सिग्मा क्या है? सिग्मा एक क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है, जिसका जो वैल्यू होता है, जो इसका वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू होता है 5.65 इंटू 10 के पावर -8। कितना होता है? 5.65 या 67 इंटू 10 के पावर -8। और यहाँ पे आपका वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका मात्रक हो गया। तो भाई सिग्मा का क्या वैल्यू होता है? सिग्मा का, ये सिग्मा है आपका, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा, डब्ल्यू क्या, यहाँ पे भाई टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर है। और यहाँ पे कहेंगे कि भैया जरा ई के बता दीजिए, ई क्या है? यहाँ पे इमिटेड एनर्जी, ई क्या है? इमिटेड इमिटेड एनर्जी। क्या है भैया? इमिटेड एनर्जी है। किसका इमिटेड एनर्जी है? आपका जो आपका यहाँ पे निकल रही है, इमिटेड हो रही है,
इमिटेड एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कह सकते हैं कि पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये आपका ये तो इन्होंने यही बताया था भैया, स्टीफन बोल्ट्जमान ला यही बताता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी को जितना हीट करते हैं, हीट रेडिएशन इमिट करती है, तो भाई वो क्या होती है, वो उसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर होती है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर किसी बॉडी की टेम्परेचर को भैया यहाँ पे तो इसका मार्कर नहीं चला है, सॉरी। अगर किसी बॉडी की टेम्परेचर क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो उसमें से एनर्जी निकलती है, इमिटेड एनर्जी है, वो बहुत फास्ट इंक्रीज करेगी। क्या होती, वो बहुत फास्ट इंक्रीज करेगी। यहाँ से देख लीजिएगा, अगर कोई बॉडी पर या ब्लैक बॉडी पे अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसमें से निकलने वाली इमिटेड एनर्जी है वो बहुत फास्ट इंक्रीज करेगी। तो ये क्या था, ये बोल्ट्जमान लॉ कहता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 2 टाइम्स हो जाए, अगर आपसे कहूँ यहाँ पे टेम्परेचर, अगर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर टेम्परेचर 2 टाइम्स, यहाँ पे तो मार्कर नहीं चला भाई, एक और मार्कर किधर है, ये देखते हैं ये चलेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 2 टाइम्स, ये भी नहीं चला भाई। अगर नेक्स्ट टेम्परेचर 2 टाइम्स हो जाए, अगर कहूँ टेम्परेचर 2 टाइम्स हो जाए, तो भाई क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, बहुत फास्ट इंक्रीज करेगा। कहा क्या कहें, इसकी जो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसकी जो इमिटेड एनर्जी है क्या होगी, इमिटेड एनर्जी है बहुत फास्ट इंक्रीज हो गई। जो इमिटेड एनर्जी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत फास्ट इंक्रीज होगी। तो ये आपका बोल्ट्जमान लॉ कहता है। अच्छा, और क्या कहता है भाई, समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका एप्लीकेशन जरा ध्यान देंगे। इसका अगर एप्लीकेशन की बात करूँ, यहाँ पे लिख देते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन थोड़ा लिख देते हैं। अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये कहाँ भाई इसका यूज होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो भाई इसको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखिए कहाँ इसका यूज हो रहा है, क्यों इसको लाया गया, ये तो जरूरी है ना मेरे पास। तो बोलेंगे, एक बार बोलेंगे इसको क्यों लाया गया भाई। यहाँ पे क्या होता है कि स्टार और सन की, देखिए ये क्यों जरूरत पड़ी, ये जो आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ जो कहा, ये क्यों कहे। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी से, ठीक है भाई, जो रेडिएशन, हीट रेडिएशन निकलती है, वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर में, यानी कि कितना मतलब इंक्रीज हो रही है, ये सब कुछ देखा कितना बढ़ रहा है। तो जैसे आपका इसका एप्लीकेशन अगर बात करूं, सन और स्टार के, सन या हम कह सकते हैं सूर्य और स्टार का टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है, यह कहाँ इसका एप्लीकेशन यूज होता है, सूर्य और स्टार के क्या निकालने के लिए, टेम्परेचर को निकालने के लिए, कितना टेम्परेचर है, तभी ना भाई कोई एक्सपेरिमेंट होगा, या चंद्रमा तक पहुंचने के लिए, ठीक, सॉरी, चंद्रमा पर जो कितना जो रेडिएशन आ रही है, जो पराबैंगनी किरण आ रही है, या कुछ भी आ रही है, उससे एनर्जी आ रही है, टेम्परेचर आ रही है, या हम लोग यहाँ पे अगर बाहर निकल रहे हैं, धूप से गर्मी हो रही है, ठीक है, धूप लग रहा है, तो कितना डिग्री सेल्सियस, सब कुछ टेम्परेचर बताता है। वो टेम्परेचर कैसे मालूम चलता है भैया, पढ़ेंगे इस पर। बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान से भाई एक्सपेरिमेंट किया, कितना टेम्परेचर भाई इंक्रीज हो रही, क्या हो रहा है, इसमें हर एक चीज के बारे में भाई इसमें आता है। तो सन और स्टार का टेम्परेचर निकालने में, और क्या भाई, हाँ, और कहाँ भाई, कहेंगे कि हीट ट्रांसफर और रेडिएशन स्टडी में इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, अगर हीट और रेडिएशन को पढ़ते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है। और कुछ बता सकते हैं, हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे यूज हुआ था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यूज एक्सप्लेन करने के लिए आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ यूज होता है। तो हमने ब्लैक बॉडी पीछे पढ़ा था, उसमें क्या था, थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा मोड़ा स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ आया, एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का यूज होता है। ठीक है, चलिए बोलेंगे समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक तो और आए ना, वैज्ञानिक और भी आए, और उन्होंने इन सब को बारे में बताया था। हाँ जी, आगे नेक्स्ट बाद में बात करेंगे रेले लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रेले लॉ है।
और इसके बाद तो ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा-सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई और अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है? और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और गर्मी देखिए भीग गए हैं पूरा, लेकिन आप अगर साथ देते हो, आपके लिए और भी नए-नए टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बताने के लिए ज़रूर यहाँ पे आएँगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।